बिला ताख़ीर दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद यूनुस खलीक हाफ़िज़हुल्लाह ताला वसल्लम आपसे हम कलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आ जाओ शेख साहब। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते है, जो सारी कायनात दा तनहा खालिक मालिक और राज़िक है। ना उसका कोई यौम वलादत है, ना उसका कोई यौम वफ़ात है। और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते, जो सारी कायनात वास्ते रहबरो रहनुमा बन के तशरीफ़ ले आए। सामीन मोहतरम और नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरी माओ बहनों बेटियों, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी एक हदीस मुबारका उसनू तुहाडे सामने पेश करन दा इरादा है। मेरे तो पहले भी तुसी बहुत शानदार और जानदार खिताबात सुन चुके हो, और मेरे तो बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम मौजूद ने, और उन्हां दा जानदार और शानदार तुसी खिताब समात फरमाओगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम उलमाए किराम दियाँ जिंदगियां के अंदर बरकत डाले, और ये हमेशा हक सुनाते रहन और लोगों की रहनुमाई करते रहन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सामईन दियाँ जिंदगियां च भी बरकत डाले, और सामईन दीन इस्लाम को सुनते रहन, अमल करके अपनी आकबत बनाते रहन। मेरी तकरीर सिर्फ और सिर्फ एक हदीस बयान करन तक महदूद रहेगी, और उस तो बाद इंशाअल्लाह भट्ट साहब की भी तकरीर है, और उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह की भी तकरीर है, और फिर आखिर ते साहरी का इंतज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा सबना दा इस मकाम ते बैठना कबूलो मंजूर फरमाए। मेरे और तेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद सन। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा ने। आप दे चारों तरफ सहाबाए किराम का जमघटा है, इज्तिमा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफिल दे अंदर मौजूद ने। इंज करके मस्जिद नबवी दे दरवाजे तो जनाबे सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह मुबारक उठाई, और जिस वक्त जनाबे सौबान दे चेहरे ते डाली तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जनाबे सौबान दे चेहरे ते कुछ गम है।
गम दियां परछाइयां ने। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोलों सवाल किया, फरमाया माली अरा का महजूना, अरे सोबान की गल है, मैं देख रहा कि तू गमगीन है। इंसान का चेहरा इंसान के दिल की आकासी करता है। इंसान के दिल के अंदर जो कुछ हुंदा है ना, ओदा इजहार इंसान के चेहरे तो हुंदा है। ये तो एक असी पहचान लैने आ, चेहरा देख करके असी सवाल करने आ कि भाई की गल खैर आ, तू कुछ परेशान महसूस होना है। अगर कोई खुश होवे तो असी उसनू पूछ लैने कि यार बड़ा तू तेरा चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा है, या पंजाबी जैसी कहने कि बड़ा तेरा वखियां चो हासा निकल रहा है। और अगर इंसान गुस्से के अंदर होवे तो उहदे चेहरे तो गुस्से का भी इजहार हो जाता है। पता है लग्या कि दिल का जो भी मुआमला है उहदा इंसान के चेहरे तो पता, बोलिए उहदा चेहरे तो पता लग जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर करना, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा देख करके फरमाया माली अरा का महजूना या सोबान, अरे सोबान क्या मामला है कि मैं तेनू गमगीन देख रहा हाँ। मेरे मोहतरम भाइयों, अज दे इस दौर के अंदर अज मेरा भी दावा है और मेरे मुसलमान भाइयों का भी दावा है कि साडे दिल दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत है, और मुहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत ही असल ईमान है। अगर किसी दिल दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत नहीं, ऐसा इंसान दा दिल ईमान तो खाली है। और एक किसने फरमाया? जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा मोमन ही नहीं है जेड़ा सारी कायनात नालों बढ़ करके मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत नहीं करता। हुण साडा सब दा मुआमला क्या है? असी इस बात का दावा करने हाँ कि साडे दिल दे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत मौजूद है, लेकिन जदों अमली मैदान च देखा जाए तो इस दावे की साडे कोल अमली दलील कोई नहीं। अगर दावा सच्चा साबित होना है तो उन्हें दलील दे नाल होना है। ऐसा दावा जिहदी दलील कोई नहीं वो दावा बातिल होया करदा है। दावे दी दलील ना हो तो दावा बातिल होया करदा है। हर दावा दलील मंगदा है। हुण दावा क्या है? मुहब्बत रसूल दा। लेकिन जदों इंसान दे चेहरे मोहरे नू, इहदे रहने सहने नू, इहदे उठने और बैठने नू, इहदे मुआमलात नू देखा जाए तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दी झलक नजर नहीं आउंदी। ये परेशान कुन मामला है। मैं एक मिसाल दे करके बात समझाना चाहना। एक ऐसा आदमी जिदा पूरा जिस्म फोड़े और फिंसियां दे नाल अटिया होया, खारिश पई हुई, जिस्म नू खुरच रहा है, तो वो दावा ये करे कि मेरा खून बड़ा पाक है, ईमानदारी ना दसो कोई ओदी दावा नू कबूल करेगा? हर कोई कहेगा जाओ जाके अपने खून की सफाई वास्ते कोई इलाज करो। अगर तेरा खून साफ हुंदा, तेरे जिस्म ते फोड़े और फिंसियां ना हुंदे, तेरे जिस्म ते खारिश ना हुंदी, बई जा जाके कोई साफी पी। यानी कोई दावा करे, उहदे दावे दी कोई भी तायद करने वास्ते तैयार नहीं। इसी तरह जदों एक मुसलमान ये दावा करता है कि मेरे दिल के अंदर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत है, जदों देखा जाए उहदे मुआमलात नू, ओदी सियासत नू,
ਉਹਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो सुन्नत है ਉਹਦੀ झलक नजर नहीं आती, तो फिर कहना पेगा कि ये ऐसा शख्स है जो सिर्फ एक दावा कर रहा है और ये कोई दलील मौजूद नहीं है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी दे कोलों सवाल की कीता, जरा गौर करना, तवज्जो करना। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सवाल कीता, फरमाया माली अराका महज़ूना, अरे सोबान की बात, मैं तेनू कुछ गमगीन वेख रहा वां। जनाबे सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गमगीन होने की वजह बयान की थी। ज़ाहिर एक सवाल सी ना आका दी तरफों, मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सवाल दा जवाब की आया। तवज्जो करना, तवज्जो करना। सवाल ते सिर्फ इन्ना है कि तुसी गमगीन नजर आ रहे हो। जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जवाब मिलिया, फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर इन्नका अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, तुसी मैनू मेरी जान नालों ज्यादा महबूब हो। मैनू अपनी जान नाल उतनी मोहब्बत नहीं जितनी मैनू तुहाडी ज़ात दे नाल मोहब्बत है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये कोई गल समझाई, फरमाया ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाईन। फरमाया कायनात दे बसने वालों, उस वक्त तक तुसी कामल ईमान वाले नहीं हो सकते जदों तक तुसी पूरी कायनात नालों बढ़ करके, अपनी जान नालों बढ़ के, अपनी औलाद नालों बढ़ के, अपने कुनबे कबीले नालों बढ़ के, अपने कारोबार नालों बढ़ के, अपने खानदान नालों बढ़ के, हत्ता के पूरी कायनात नालों बढ़ करके जदों तक मेरी ज़ात नाल मुहब्बत नहीं करोगे, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ऐलान करना वा कि तुसी उदों तक मोमन हो सकते। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यो तरबियत की थी, सहाबी रसूल की बयान कर रहे, फरमाया फा इन्नका अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैनू तुसी अपनी जान नालों ज्यादा अजीज हो, ज्यादा महबूब हो। फा इन्नका अहब्बु इलैया मिन वलदी, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसी मैनू मेरी औलाद नालों ज्यादा महबूब हो। औलाद नालों भी ज्यादा प्यारे, जान नालों भी ज्यादा प्यारे, बाकी मामलात नालों भी ज्यादा प्यारे। ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं जदों अपने घर हुन्ना वाना, जदों मैं अपने कम काज दे अंदर मसरूफ हुन्ना वाना, जदों मैं अपने खेत खलियान दे अंदर हुन्ना वा, जदों मैं अपने नखलस्तान दे अंदर हुन्ना वा, जदों मैं अपने माल डंगर नू चार रहा हुन्ना वा, जदों मैं अपने मामलात नू निपटा रहा हुन्ना वा, अल्लाह दे पैगंबर जी मैनू तुहाडी याद आ जांदी। जदों मैनू तुहाडी याद आ जांदी है ना, मैनू फिर सबर नहीं आउंदा, मैनू फिर चैन नहीं आउंदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर मैं बेचैन हो जाना वा, मैं सारे ही काम काज छड़ के पैगंबर जी मैं फिर तुहाडी महफिल च आके तुहाडा दीदार कर लेना वा। ते जदों मैं तुहाडा दीदार कर लवां ना ते मेरे बेचैन कलब नू फिर चैन आ जाता है, बेसकून रूह नू फिर सुकून आ जाता है। मेरे दोस्त जरा गौर करना, सहाबी रसूल है, अपने कम काज के अंदर मसरूफ है, अपने खेत खलियान के अंदर मौजूद है, अपने नखलस्तान के अंदर मसरूफ है,
और याद किस दी आई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम दी। और याद ने इस कदर सताया कि सारे कम्मां नूं छड़ के मेरे पाक पैगंबर दे चेहरा अनवर नूं तकण वास्ते आ गया। मेरे भाईओ जरा गौर करना, सच्ची मोहब्बत इसी चीज का नाम है कि जिस दे नाल मोहब्बत की जाए ओदा फिराक फिर कदी भी इंसान नूं पसंद और जुदाई पसंद नहीं। मेरे दोस्तों, मैं एक बात अर्ज करना चाहना, नाराज ना होना, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। जदों इंसान किसी इंसान की बात नूं तस्लीम करदा है, जदों कोई शख्स किसी बात दा पाबंद हुंदा है या किसी दी बात किसी दे हुक्म नूं तस्लीम करदा है, ओदे पिछे तीन वजह होया करदियां ने। तवज्जो करना, नाराज ना होना, तवज्जो करना। तीन वजह होया करदी, या जदों किसी दी बात मन्नी जाती है, हुक्म नूं तस्लीम किया जाता है, ओदी एक वजह मुहब्बत होया करदी, दूसरी वजह एहतराम होया करदा है, तीसरी वजह डर होया करदा है। जरा बात समझिए, जदों इंसान किसी दी बात मानदा है ना, तो ओदे पिछे एक वजह की हुंदी है? मुहब्बत। कि मुहब्बत है इस वास्ते मैं दी बात ठुकरा सकदा। जरा गौर करना, मिसाल दे के समझाना चाहना। छोटा जिहा बच्चा है, पोता पड़पोता, अल्लाह अकबर, या अपना छोटा जिहा बच्चा बच्ची, तुसी बाहरों टुटे जिसम टुटिया जा थकिया जा लैके आए हो, ते जांदे ही मंजी ते गिर जाना है, सोच के आए हो मैं लेट जाना है, आराम करना है, खाना खाना है, मैं सो जाना है, मैं कोई और काम नहीं करना है, सोच के आए हो। लेकिन जदों घर आए हो ना, ते छोटा जिहा बच्चा तुहाडी उंगली नूं पकड़ के कहंदा, अब्बू जी चलो मैनू कोई चीज़ ही लैके दिओ, कोई टाफी लैके दिओ। अल्लाह अकबर, तुसी अपना सारा ही आराम छोड़ करके उस बच्चे दे कहण ते बाजार जांदे हो या नहीं जांदे? हालांकि उस बच्चे दे कोल कोई इख्तियार नहीं है, ओदे अंदर कोई ऐसा जोर नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुहानू वो बाई फोर्स अल्लाह अकबर बाजार ले जा सके। तुसी ओदे कहण ते बाजार गए हो सिर्फ इस वास्ते कि तुहानू ओदे नाल मुहब्बत है। यानी जदों इंसान किसी दे आखे लगदा है, ओदी वजह एक मुहब्बत होया करदी और दूसरी वजह एहतराम होया करदा है। बूढ़ा बाप चारपाई ते लेटे है, उठा करके बिठाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, इतनी सख्त नहीं कि चारपाई तो नीचे उतर सके, लेकिन अपनी जुबान हिला के कहता, पुत्र 7 फुट का नौजवान बैठा, उसनू आर्डर दे दिंदा है, पुत्र आ काम नहीं करना। तो क्यों बई तुसी ओदी बात मानदे हो या नहीं मानदे? क्यों मननी है? इस वास्ते कि बुजुर्गों का एहतराम है, बुजुर्गों का एहतराम है, बाबा जी का हुक्म आ गया है और मनना क्यों है कि एहतराम है। और तीसरी बात, इंसान दे दिल अंदर किसी का डर होवे, फिर इंसान किसी की बात मानदा है। और मेरे मुसलमान भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहना, तुहाडी वसातत दे नाल तुहाडे अहलो अयाल तक ये बात पहुंचानी चाहना कि अज दा मुसलमान अगर वो हय्या अल सलाह दी आवाज देते, हय्या अल फलाह दी आवाज देते, अगर मस्जिद की तरफ नहीं आउंदा, एदा मतलब क्या है? ना ये पैगंबर नाल मुहब्बत करदा है, अगर मुहब्बत करदा तो आका दी गल मनदा, ना एहतराम करदा है, अगर इनू एहतराम हुंदा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा ते रसूलुल्लाह दी गल मनदा, ना इनू आका दे नाराज होण दा डर है, अगर इनू ये डर हुंदा कि आका नाराज होणगे ते तां वी ये मस्जिद दा रुख करदा। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर करना, बात सुनाई जाती है ना, बात सुनाई जाती है, अल्लाह अकबर, उलमा बात सुनाते ने, कहते जनाबे सफीना रसी अल्लाह तआला अन्हो अपने लश्कर तो पीछे रह गए, जंगल दे अंदर अकेले, और जंगल दा बादशाह भूखा शेर जदों करीब आया, तवज्जो करना, बात समझाना चाहना, जिस वक्त करीब आया, अल्लाह अकबर, किस इरादे नाल आया है? पंजा उसने उठाया है, किस इरादे नाल कि मेरी रोजी है, मेरा ये रिज़्क है, मैं इनू अपना लुकमा बनाना है, मैं इहदे नाल अपनी भूख मिटानी है। अल्लाह अकबर, जनाबे सफीना फरमांदे ने, मेरे को तीरो तलवार कोई नहीं, मेरे को हथियार कोई नहीं, मेरे को अपना बचाव करने का कोई इंतजाम कोई नहीं। दूरों दौड़ा आ रहा है शेर, दूरों दौड़ा आ रहा है,
अल्लाह अकबर करीब है, आकर के पंजा उठाएगा, मारेगा, चीर फाड़ कर दवेगा, बोटी बोटी कर दवेगा। जनाबे सफीना फरमाउंदे ने मेरे को होर बचन दा तरीका नहीं सी। जदों शेर ने इंज करके पंजा उठाया ना, मेरे जिस्म नूं रिज़्क बनाने वास्ते, अपनी रोजी वास्ते इंज करके हाथ उठाया ना, अल्लाह अकबर, ते मैं क्या शेरा ठहर जा, मैं गुलामे मुहम्मद हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद सुन के शेर ने अपना पंजा नीचे कर लिया, अपना लुकमा बनाया, जनाबे सफीना दा शिकार कीता नहीं, नामे मोहम्मद सुनिया है और अपनी रोजी छोड़ दी, अपना रिज़्क छोड़ दिता। ये जानवर है, नामे मोहम्मद दा कितना उसनू पास है। काश अज दे मुसलमान नू भी ए पास हुंदा, 5 वक्त अजान दे अंदर नामे मुहम्मद पुकारिया जाता है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकान नहीं छड्डदा, फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री नू ताला नहीं लगांदा, और रोजी वाले अपनी रोजी छोड़ दे नहीं छोड़ दे, मस्जिद दा रुख नहीं कर दे। मैं क्यों ना कहां कि तेरे नालों तो दरिंदा चंगा सी जेड़ा नामे मुहम्मद दी पासदारी करदा सी। मेरे दोस्त थोड़ा गौर करना, अपने घर तक मेरा पैगाम पहुंचाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख साहब अगे आ जाओ, आ जाओ यार, आ जाओ, अल्लाह खैर करे, मैं भी आ रहा फिर इत्थे। जरा तवज्जो फरमाना, मैं अर्ज कर रहा सी कि जनाबे सोबार रसी अल्लाह तआला आनो ने अपने परेशान होने का सबब की दसिया है। फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, मैं अपने घर हुन्ना, अपने काम काज दे अंदर मसरूफ हुन्ना, अपने खेत खलियान दे अंदर हुन्ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैनू तुहाडी याद आ जांदी, जदों मैनू तुसी याद आउंदे हो ना, मैं सब कुछ छोड़ के तुहाडी महफिल दे अंदर आ जाना। तुहाडी महफिल दे अंदर आ करके जदों तुहाडा चेहरा तक लैना, मेरे फिर बेकरार रूह नू करार आ जाता है, बेचैन दिल नू चैन आ जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, अज ते इंज होई, अज ते इंज होई। तवज्जो कर, तवज्जो कर। अज मैं गमगीन क्यों हाँ? अल्लाहु अकबर। अज किसे गमगीन नू पुछया जाए, किसे दुखी नू पुछया जाए तू परेशान क्यों हाँ? किसे दी परेशानी दा कारोबार होएगा, किसे दी परेशानी दी आल औलाद होएगी, किसे दी परेशानी दे किसे अजीजो अकारब दी मौत होएगी। लेकिन कुर्बान जावा, मेरे पैगंबर दे सहाबी दी परेशानी दुनिया दा कोई माल नहीं, ना औलाद ना हलो अयाल। फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, जदों मैं अपने घर हुन्ना वा ना, अल्लाहु अकबर, याद सतांदी है ते चेहरा तक लेना वा। अज ए ख्याल आया, फरमाया ज़कर तो मौती व मौतक। ए अल्लाह दे पाक पैगंबर, आज मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल आया, एक दिन आएगा जदों मैं दुनिया छड़ के चले जावांगा, एक दिन आएगा जदों तुसी भी दुनिया छड़ के चले जाओगे। आखिर एक दिन आना है ना, तुसी भी दुनिया छड़ जानी है, मैं भी दुनिया छड़ जानी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, मैनू पता है, मेरा यकीन है, जिद्दां दुनिया दे अंदर तुसी आला होना, पूरी कायनात दे नाल, पूरी कायनात चो अफजल होना, पूरे इंसाना चो आला होना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसे तरह जदों तुसी दुनिया तो चले जाओगे, जन्नत दे अंदर जेड़ा रब तुहानू मकाम देगा, वो मकाम भी सब तो आला होएगा। जद्दां तुसी दुनिया दे अंदर आला मकाम वाले हो, एदा जन्नत दे अंदर भी तुसी आला मकाम वाले हो, और जन्नत दे अंदर तुसी नबियां दे नाल होवोगे। और मैं तुहाडा अदना जिहा गुलाम, अगर मैं जन्नत चला भी गया तो जाहिर है कि मेरिया वो जन्नतां नहीं होणगियां जिन्ना जन्नतां दे अंदर तुसी होवोगे। सहाबी कहना यह चाहता है कि दुनिया के अंदर मैं परेशान होवां, दुनिया के अंदर बेचैन होवां, आका मैं तुहाडा चेहरा तक लैना, मैनू सकून आ जाता है। लेकिन जदों जन्नत तुसी मैनू नजर नहीं आओगे तो मैं वो जी जन्नत नू की करांगा?
जरा तवज्जो फरमाइए, सहाबी दा फिक्र क्या है, सहाबी दा गम क्या है। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी दे गमगीन होने दा सबब जदों दरियाफत कर लिया, हदीस दे लफज ने फरमाया फलम यरुद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैया, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिता, मेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिता। मेरे आका दी ते आका दे गुलाम दी होने वाली गुफ्तगू नू आसमाना ते रब ने सुनिया, आसमान वाले रब ने आसमाना ते देखिया कि मेरे महबूब ने सवाल किया है, मेरे महबूब दे गुलाम ने जो जवाब दिता है। मेरे दोस्तों रा गौर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमाना तो जिब्राइल अमीन नू नाज़िल फरमाया, ए पैगाम दे करके भेजिया, फरमाया वा मैं युतिल्लाह वर रसूल, जरा गौर करना, गौर। अल्लाह अकबर। दुख ते अपना बयान किया सहाबी ने, लेकिन कम मेरा ते तेरा भी बन गया, बात मेरी ते तेरी भी बन गई। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जनाबे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आयत नाज़िल कर ले करके आए, फरमाया वा मैं युतिल्लाह वर रसूल, जेड़ा शख्स अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करेगा। इथे लफज है मन, अल्लाह अकबर। जो कोई मगरब दा रहन वाला, मशरक दा रहन वाला, शिमाल दा बसने वाला, जनूब दा रहन वाला, कोई पंजाबी होवे या सिंधी, अरबी होवे या अजमी, फरमाया जेड़ा भी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। मेरे और तेरे पाक पैगंबर ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया, की मान है? फरमाया जेड़ा भी अल्लाह दे आखे लगेगा, अल्लाह दी इताअत करेगा, जेड़ा भी जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची गुलामी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुलाम नो अंबिया दा साथी बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसनू सिद्दीकीन दा साथी बनाएगा, शुहदा दा साथी बनाएगा, औलिया सुलहा दा साथी बनाएगा। फरमाया वा हासुना उलाइका रफीका। और ये बड़ा प्यारा साथ है, बात बन गई, बात बन गई। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जदों एक कुरान दी फिर आयत उतरी ना, आका ने स्नेहा भेजा और बुलाया जनाबे सौबान नू, फरमाया सौबान खुश हो जा, जिदा तू इत्थे मेरा दीदार करना है ना, इदा जन्नत च भी तेनू दीदार नसीब होएगा। और सिर्फ सौबान नू नहीं, जो कोई भी पैगंबर दी इताअत करेगा, आका दी फरमा बरदारी करेगा, अपनी मन मर्जी नहीं या अपनी मन चाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनु अंबिया दा साथी बनाएगा। मेरे दोस्त जरा गौर करना, तवज्जो करना, आन वाला एक आया सी, आ करके उसने जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सवाल किया, फरमाया अल्लाह दे रसूल मैनू ए ते दसो ना जरा, ऐसे आदमी दे बारे दे अंदर तुसी की कहंदे हो जेड़ा आदमी किसी कौम दे नाल प्यार करदा है लेकिन उस कौम दे नाल ओदी मुलाकात नहीं। एक माना इस हदीस दा ए है, दूसरा माना ए है कि किसी कौम नाल प्यार करदा है लेकिन उस कौम जैसे आमाल नहीं। मैं दी मिसाल दिया करना हाँ, अंबिया नाल सानू मुहब्बत है लेकिन अंबिया जैसे साडे अमल नहीं। सानू सहाबा नाल मोहब्बत है, अहले बैत नाल मोहब्बत है, औलिया नाल मोहब्बत है, उलमा नाल मोहब्बत है, सुलहा नाल मोहब्बत है, शुहदा नाल मोहब्बत है, लेकिन सानू मोहब्बत ते जरूर है पर ओहो जे साडे अमल, ओहो जे साडे अमल नहीं। मेरे मोहतरम भाई उधर तवज्जो करना, तवज्जो करना। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिता?
फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, क़यामत वाले दिन और जन्नत दे अंदर बंदा ओदे नाल ही होएगा जिदे नाल उसनू मुहब्बत होएगी। अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर, अल्लाह ने सानू ऐसियां मुहब्बतां अता फरमाइयां और अमल करन दी कोशिश करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।